सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज में। आज हम लोग जिस व्याधि पर बात करने चाहते हैं उसको ओसीडी या मनोग्रसित बाध्यता विकार कहा जाता है। इसमें जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि दो तरीके के विकारों का समन्वय होता है। पहला है ऑब्सेशन, यानी कि दिमाग में विचारों का बराबर आते रहना, और दूसरा है कंपल्शन, यानी कि उन विचारों के अनुरूप बार बार हमको कुछ प्रकार का विशेष व्यवहार करते रहना। तो ये एक तरीके की ऐसी व्याधि है जो हमारे विचार और साथ ही साथ व्यवहार को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति के मन में अनावश्यक और अपने आप से विचार आते रहते हैं और इन विचारों को रोकने में कहीं ना कहीं व्यक्ति असमर्थ होता है, और इस कारण से कुछ समय पर उपरांत व्यक्ति को इन विचारों के अनुरूप व्यवहार भी करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जो सबसे ज़्यादा सामान्य ओसीडी है या मनोग्रसित बाध्यता विकार है, उसमें हाथ धुलने का विकार सबसे ज़्यादा प्रमुखता से देखा जाता है, जिसमें व्यक्ति दिन भर में 20 बार और एक बार में आधे एक घंटे तक हाथ धुलता है, 2 3 घंटे तक नहाता है, और किसी भी साफ़ सुथरा हाथ धुले हुए व्यक्ति को भी साफ स्वीकार नहीं कर पाता और उसको भी बार बार हाथ धुलने पर विवश करता है। इस परेशानी से न केवल व्यक्ति परेशान होता है, साथ ही साथ व्यक्ति के घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति सफाई को लेकर के उन्मादी हो जाता है। अब बात करें ओसीडी के, तो ओसीडी के अंतर्गत इसमें ऑब्सेशन ये होता है कि व्यक्ति को कोई भी वस्तु, चाहे वो कितनी भी साफ़ हो, साफ़ प्रतीत नहीं होती। जब कोई वस्तु व्यक्ति को साफ़ प्रतीत नहीं होती तो व्यक्ति को ये लगता है कि उसको साफ़ कर ले। ऐसे विचार उसके मन में बार बार आते रहते हैं कि ये चीज़ या उसका हाथ या उसके कपड़े या उसका शरीर गंदा है और उसको धुलना चाहिए। जो शुरू में तो वो अपने विचारों को नियंत्रित करने या रोकने का प्रयास करता है कुछ समय तक, लेकिन कुछ समय बाद उसको अपने विचारों के आगे झुकना पड़ता है और फिर उसको हाथ धुलना पड़ता है। जब वो हाथ धुलना शुरू करता है तो जैसे सामान्य व्यक्ति सामान्य समय में हाथ धुल लेता है, किंतु उसको हाथ उतने समय में धुलने पर भी ये संतोष नहीं होता कि उसका हाथ साफ हो गया है, इसलिए उसको बहुत अधिक समय लगता है और बहुत अधिक मात्रा में साबुन भी खर्च करता है और पानी भी बहुत बर्बाद करता है। इसी प्रकार से ये विकार जब साफ सफाई वाला और अधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने घर का बार बार सफाई करता है और जरा सी भी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार से ये मनोविकार में कई और चीज़ें भी आती हैं जो कि बड़ी ही रोचक होती हैं। इसमें एक तरीके का मनोविकार होता है जिसको हम लोग मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। इसमें व्यक्ति को ये लगता है कि अगर व्यक्ति ने कोई कार्य इतने बार में किया तो वो कार्य सही है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर वो पढ़ रहा है कोई चैप्टर, तो वो सोचता है कि इसको मैं 7 बार पढ़ूंगा, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो ऐसा करने पर उसका अत्यधिक समय बर्बाद होता है और वो उसी तरीके के विचारों में लगा रहता है। चलने में भी वो 3, 7 या 13 कदम का वो बना लेता है, नियम बना लेता है, और उसी नियम का पालन करते हुए वो परेशान होता रहता है। इसी प्रकार से कई बार जो ये विचार होते हैं वो अपने परिवारजनों के लिए लैंगिक या सेक्सुअल तरीके के होते हैं, और या भगवान के लिए कुछ तिरस्कारी स्वरूप में होते हैं। इससे व्यक्ति और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और उसके मन में ईश्वर के प्रति कोई निंदात्मक विचार आता है तो वो उसको झेल नहीं पाता। इस वजह से जो है वो कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करता है या दिमाग को इस प्रकार से व्यस्त रखने की कोशिश करता है कि वो अपने इस तरीके के विचारों से अपने आप को रोक सके। किंतु इस प्रकार से सारी क्रियाएं करने में व्यक्ति को बहुत अधिक समय लगता है और उसका दिनचर्या का अधिकांशतः समय इसी बीमारी में ग्रसित होकर निकल जाता है। ये बीमारी एक तरीके का मनोविकार है जिसका उपचार संभव है, और व्यक्ति को मनोचिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीके के परामर्श लेकर के उपचार करा करके अपने आप को ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के कैरियर और व्यक्ति के सामाजिक दोनों तरीके के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, इस तरीके के और भी जागरूकता परक वीडियोज़ लेकर के हम लोग बिंदास बोल चैनल पर आते रहेंगे, और आपसे ये निवेदन है कि किसी प्रकार के
सुझाव के लिए हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते रहें।